देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थानें हैं उन सब को अपने बेनिफिट के लिए पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आरबीआई में आप देख लीजिए, पहले देश ने ऐसा कभी नहीं देखा जहां दो गवर्नरों ने इस्तीफा देने का काम किया। सीबीआई के डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर करप्शन के एक दूसरे के चार्ज में केस मुकदमा कर रहे हैं, आप आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। और इनका यही वर्ण व्यवस्था जो है, जो सदियों से चलता आ रहा है, मनोज झा जी ने भी जिक्र किया और लालू जी ने तो 2014 के इलेक्शन में बकायदे, 2015 के इलेक्शन में बकायदे बंच ऑफ थॉट्स किताब लेकर के गांव गांव तक ले जाके के बताने का काम किया, लोगों को जानकारी दी। और लालू जी समझते थे, भांप लिया उन्होंने कि ये लोग, जितने लोग हैं सब लोगों ने मंडल पे वार करने का काम किया। अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश हमारा बचेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने बिहार में रैली करने का काम किया था। उस रैली में नाम हम लोगों ने देने का काम किया था, भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली। इसमें भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने का काम किए थे और पहला प्लेटफॉर्म था। और अभी जिस प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर वाला जो इस प्रकार से काम किया, हम लोग लगातार पहले से संविधान बचाओ न्याय यात्रा पूरे बिहार के जिलों में लगभग 1.5 साल पहले हम लोग घूम करके काम किए। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको आरक्षण करने का, समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और अभी तो सिर्फ आप क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाया है। वो देख रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकों में क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर के। और हम लोग, सब लोग यहाँ ठंडे पड़े हुए हैं, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बिखरे पड़े हुए हैं। अभी तो बेहद जरूरी है कि अब हम लोग कब सबक सीखेंगे, जब फिर वो व्यवस्था आ जाएगी, फिर से हमारे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया जाएगा, जगदेव बाबू जैसे नेताओं को गोली मारा जाएगा, तब हम लोग जागेंगे क्या। और मुझे दुख है, एक उर्मिलेश जी ने एक बात कही, उसको लेकर के हम बहुत चिंता में हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अकेले, एक अंबेडकर ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था की, पूरे बहुसंख्यक पिछड़े जितने लोग थे, दलित थी, उनके लिए करने का काम किया। आज हम लोग इतने नेता हैं, इतने लोग हैं जो उनके बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी लोग हैं उनके बदौलत है। और हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी नहीं कर रहे। सब लोग अपने अपने सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। और इसको लेकर के हम लोगों को चिंता है कि आखिर हो क्या गया है। आज जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो आज आखिर ऐसी कौन सी उनकी बीमारी है जिनके वजह से जो आए आज उनको गाली दिया जा रहा है, उनके संविधान को खत्म किया जा रहा है। और वो लोग आज ऐसी नीति को समर्थन देने का काम कर रहे हैं जो कि देश के लिए ठीक नहीं है, बहुसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है, जो कि संवैधानिक विरोधी काम है जो किया गया। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। और उनसे हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि जहां भी आपके सांसद हैं, आप उनसे सवाल पूछिए कि आप चुप क्यों रहे, इसका विरोध करने का काम क्यों नहीं किया। आपको घेराव करना पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हमारे अपने तो मेरे चाचा भी हैं बिहार में। हमने तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और वो तो डीएनए का गाली सुनते रहे। अब डीएनए ठीक हो गया, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि संघ मुक्त भारत बनाने की बात करूंगा। आखिर वो भी तो ओबीसी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे अभिभावक हैं। और हमारे तो पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। हम करते हैं, लेकिन आप बताइए कि बार बार धोखा देंगे अपने